इससे पहले हमने डिस्कस किया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर यह एतराज आया था कि चूंकि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट हैं, तो इनको ग्रुप मोनेरा बनाकर भी आप किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते, चूंकि किंगडम प्रोटिस्टा बिलोंग टू यूकैरियोट्स। फिर दूसरी प्रॉब्लम फंजाई पर थी कि फंजाई जो होती है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है और ना ही वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है लाइक एनिमल्स। लिहाजा इनको हम प्लांट किंगडम में भी नहीं रख सकते, ना एनिमल किंगडम में रख सकते हैं। इसलिए फंजाई के लिए भी एक किंगडम बनाना पड़ा। तो 3 के बाद 2 किंगडम के इजाफे के बाद आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये आजकल जो है लागू भी है और हम इसी को फॉलो कर रहे होते हैं। इट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर 1969 में। ये साइंटिस्ट है जिसने ये किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम को उसने बनाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी बेसिस क्या है। इसकी बेसिस बड़ी जबरदस्त किस्म की है, और इसी की बेसिस पर ही हम इन तमाम ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर रहे होंगे। जैसे आप बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो किसी भी वाइवा एग्जाम के अंदर आपसे कोई भी इंटरव्यू, जैसे बजाते खुद मैंने बहुत बार जब भी कहीं भी इंटरव्यू लेने गया हूं या वाइवा लेने गया हूं, तो मैंने ये बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे हैं कि आप बायोलॉजिस्ट हैं तो प्लांट को डिफाइन करते हैं, आप बायोलॉजिस्ट हैं तो बैक्टीरिया को डिफाइन करते हैं, आप बायोलॉजिस्ट हैं एलजी को डिफाइन करते हैं, आप बायोलॉजिस्ट हैं फंजाई को डिफाइन करते हैं। और यकीन माने कि बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फेल हो जाते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने में। जो बेसिक की कंसेप्ट होता है वो वही नहीं बता रहे होते। इस जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो बेसिस हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिहाजा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या कोई ऑर्गेनिज्म क्या होगा, प्रोकैरियोट होगा या फिर वो यूकैरियोट होगा। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 2 हो जाएंगी। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो टोटली यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें कोई भी मल्टी सेलुलर आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा ये किंगडम ही हम सेपरेट रख देंगे, दैट बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक किंगडम, मोनेरा बना देंगे। फिर बाकी 4 किंगडम जो होंगे वो सारे किससे ताल्लुक रखेंगे, यूकैरियोट से। इन यूकैरियोट्स में फिर हम आगे देखेंगे कि इनको हम कैसे आपस में डिफरेंशिएट कर सकें। तो हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर यूकैरियोट था, लेकिन साथ ही क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर वो मल्टी सेलुलर भी था, यानी ट्रूली मल्टी सेलुलर था, कोई उसमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर नहीं थी, और ऑटोट्रॉफ भी था। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके पास एम्ब्रियो मौजूद था, उसकी जो एम्ब्रियनिक स्टेज में एम्ब्रियो आने की वजह से, और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन आने की वजह से। तो ऐसे को हम क्या देंगे, प्लांट कह देंगे। इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर था, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ था, उसके बाद वो शो करता था क्या चीज, वो शो करता था ब्लास्टोला। अपनी लाइफ साइकिल में ब्लास्टोला स्टेज शो करता था, तो इस वजह से उसको हमने क्या कह दिया, एनिमल कह देंगे। इसी तरह से कोई ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली मल्टी सेलुलर था, प्लस उसके अंदर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन मौजूद थी, और प्लस न्यूक्लियर माइटोसिस उसका की कैरेक्टर था, तो उसको हम रख देंगे फंजाई के अंदर। इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ना प्लांट की कैरेक्टर एम्ब्रियो नहीं था, बाकी उसकी कैरेक्टर प्लांट लाइक भी थी, तो वो प्लांट लाइक हो गया, प्लांट नहीं हो गया। इसी तरह से कोई जो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल लाइक है तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन उसका जो की कैरेक्टर है मल्टी सेलुलर और ब्लास्टोला स्टेज इन लाइफ साइकिल ये मौजूद नहीं थी, तो उसको हम एनिमल लाइक प्रोटोजोआ कह देंगे। तो फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म निकलेंगे जो प्लांट लाइक हैं, फंगस लाइक हैं, एनिमल लाइक हैं, लेकिन उनको फिर हम रख देंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर।
दोस्तों ये हमारे पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिर आगे हम ले लेंगे कि बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि एक है फोटोसिंथेसिस, फिर दूसरा है एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। अब हम देखते हैं कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं। नंबर 1 जो सारी किंगडम है, सबसे पहला जो किंगडम है वो किंगडम मोनेरा है। मोनारा के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट को रखा हुआ है, सिर्फ प्रोकैरियोट। ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म यानी प्रोटोजोआ हमने रखे हुए हैं। इसके अलावा तमाम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो प्लांट नहीं है उनको एल्जी रखी हुई है, और फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि फंगस की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं उनको रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं किंगडम फंजाई, तो इसमें सारी फंजाई शामिल है। फिर हम देखते हैं किंगडम प्लांटी में, तो इसमें ऑल प्लांट्स शामिल हैं, और किंगडम एनिमलिया में ऑल एनिमल। तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे कि इस किंगडम के मुताबिक फंजाई की कौन सी की करैक्टर हैं, प्लांट्स की कौन सी की करैक्टर हैं, और एनिमल्स की कौन सी की करैक्टर हैं। लिहाजा सबसे पहले हम आते हैं जो मुनेरा की तरफ कि किंगडम मुनेरा की क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो ये सिंगल सेल्ड हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल आर इंक्लूडेड। तो ग्रुप मोनेरा, ये जो किंगडम मोनेरा या ग्रुप मोनेरा, इसमें तमाम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ इस किंगडम में मिलेंगे आपको। तो सो मोनेरा कंटेन ओनली प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट में हाईली डाइवर्स किस्म के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट नहीं है, लिहाजा उनको हम ग्रुप मोनेरा में नहीं रख सकते। वो यूकैरियोट हैं लेकिन प्लांट लाइक हैं, प्लांट नहीं है, लिहाजा उनको हम प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते। वो एनिमल लाइक हैं लेकिन एनिमल नहीं है, उनको हम एनिमल किंगडम में नहीं रख सकते। वो फंगस लाइक हैं लेकिन फंगस नहीं है, उनको हम फंगस किंगडम में नहीं रख सकते। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो बाकी 3 यूकैरियोटिक किंगडम से एक्सक्लूड हुए, उसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। इसलिए इसको कहते हैं दिस इज द ट्रैश किंगडम, यानी हर किंगडम से बचे कुचे वो ऑर्गेनिज्म जो उस किंगडम में फिट नहीं हो सकते, वो हमने इसमें प्लेस कर दिए। सो दे आर यूकैरियोटिक, प्रीडोमिनेटली यूकैरियोटिक होते हैं, और मोस्टली ऑल यूकैरियोटिक हैं, प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना और अमेबा लाइक। ऑल यूकैरियोट दैट डू नॉट फिट इनटू डेफिनेशन ऑफ प्लांट, जैसे मैंने पहले बताया कि ये वो तमाम ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट की डेफिनेशन, फंजाई की डेफिनेशन और एनिमल की डेफिनेशन में वह फिट नहीं होते, उनको उठाकर हमने इस किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोटिस्ट है वो क्यों इस किंगडम प्रोटिस्ट बाकी किंगडम में फिट नहीं होते, इनकी क्या रीजन है। तो फंजाई की जो की करैक्टर हैं वो अगर नहीं है तो कोई ऑर्गेनिज्म फंगस लाइक तो हो सकता है लेकिन फंजाई नहीं हो सकता। अब व्हाट आर फंजाई आपसे डेफिनेशन आ जाए, व्हाट आर फंजाई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले तो ये इसकी एग्जैक्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन है। यूकैरियोटिक मोस्टली मल्टीसेलुलर, यानी इसमें ऑल मल्टीसेलुलर नहीं है, ऑर्गेनिज्म दैट आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, ये इनकी की करैक्टर है। यूकैरियोटिक होना, मल्टीसेलुलर होना, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होना, एंड शो न्यूक्लियर माइटोसिस। दिस इज द बेसिक एंड की फीचर ऑफ दिस फंजाई। लिहाजा अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन इज द की फीचर ऑफ फंजाई, तो न्यूक्लियर माइटोसिस। अब ये न्यूक्लियर माइटोसिस बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है, लिहाजा फंगस लाइक प्रोटिस्ट फंगस की बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो शो करते हैं, आल्फी भी हैं, काइटन भी उनके पास हो सकता है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर माइटोसिस नहीं है। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट को फंगस लाइक इसीलिए कहते हैं कि उनके पास हाइफी है, सेल वॉल है, वो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, लेकिन क्या है मल्टी सेलुलर भी हैं, लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस ना आने की वजह से उनको किंगडम फंजाई से निकाला और उनको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। ज्यादातर इसमें डिकम्पोजर हैं और जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी बाय सीक्रेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, और फिर उसको क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, सो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन शो करते हैं। प्लांट्स की क्या डेफिनेशन होगी, ये भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर और फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैविंग मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, यानी इनके सेक्स ऑर्गन भी मल्टी सेलुलर होने चाहिए, एंड दैट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी।
ये दो फीचर ऐसे हैं बिल्कुल मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन और एम्ब्रियो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी, ये फीचर एलजी के पास नहीं थे। लिहाजा एलजी बाकी तमाम करैक्टर शो करते हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन दे हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड डू नॉट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। तो उनमें एम्ब्रियो नहीं है, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन है और इसकी वजह से अनप्रोटेक्टेड जायगोट है, इसकी वजह से उनको हम प्लांट किंगडम से निकाल लेते हैं। तो एलजी आर प्लांट लाइक बट नॉट प्लांट। So plants are autotrophic in nutritional mood, making their own food by photosynthesis such as mosses, fern, और ये सारे किंगडम प्लांटी में शामिल हैं। किंगडम एनिमलिया में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हैविंग इंजेस्टिव ऑटोट्रॉफ। देखिए यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बाकी भी हैं, लेकिन ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है, ये ऑटोट्रॉफ भी नहीं है लिहाजा प्लांट नहीं है, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ नहीं है लिहाजा फंगस नहीं है, लिहाजा क्योंकि ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है लिहाजा एनिमल है। एंड हैव ब्लास्टुला स्टेज, ये इनकी की करैक्टर है, ये ब्लास्टुला स्टेज का ना आना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अब प्रोटोजोआन एनिमल लाइक हैं बट एनिमल नहीं है, क्यों? वो है यूनिसेलुलर। जब यूनिसेलुलर है तो उसमें ब्लास्टुला स्टेज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जो फंजाई हैं उनको सिर्फ ये ब्लास्टुला सॉरी जो पोरिफेरा स्पंज हैं, स्पंज को सिर्फ ये ब्लास्टुला स्टेज रखने की वजह से हमने किंगडम एनिमलिया में रखा, अदरवाइज उसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोआन से रिजेंबल कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो मॉडिफिकेशन है उसकी क्या जरूरत पेश आई और क्यों की गई। एक्चुअली देखा गया कि जो मोनेरा हमने किंगडम मोनेरा बनाया था, मोनेरा का मतलब होता है यूनिसेलुलर, लिहाजा जब किंगडम का नाम यूनिसेलुलर है और उसमें तो आप प्रोटोजोन भी रख सकते हो, वो भी यूनिसेलुलर है, लिहाजा तो ये बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में नहीं बताता। लिहाजा जो लिन मार्गुलिस और शवास ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था रॉबर्ट वेटिकर ने, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया बट वही आगे चल रहा है। मॉडिफिकेशन किस बेस पर की? न्यूट्रिशन की बेस पर, साइटोलॉजी सेल की बेस पर, जेनेटिक्स की बेस पर और ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बेस पर। उन्होंने कहा कि चूंकि मोनेरा का मतलब यूनिसेलुलर है, ये कोई बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नहीं बता रहा, लिहाजा हम इस किंगडम का नाम ही प्रोकैरियोटी रख लेते हैं। तो मोनेरा इज मॉडिफाइड एज प्रोकैरियोटी। तो अब हम किसको पढ़ेंगे? जो मॉडिफिकेशन के बाद पहला किंगडम क्या होगा? किंगडम प्रोकैरियोटी। इसमें सारे प्रोकैरियोट आ जाएंगे। बाकी 4 किंगडम किसके? यूकैरियोट। पहले इसका नाम था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का मतलब भी यूनिसेलुलर होता है। अब हमने इसका नाम यूनिसेलुलर रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमने मल्टीसेलुलर एलजी को भी प्लेस किया हुआ है, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा? इसका नाम ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि वो नेम सिर्फ यूनिसेलुलर को रिफ्लेक्ट ना करे। तो नाम हमने रख दिया प्रोटोक्टिस्टा। तो मॉडिफाइड नेम ऑफ प्रोटिस्टा इज प्रोटोक्टिस्टा। फिर आगे प्लांटी, एनिमल और फंजाई को उसी तरह से उसने रखा। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय रॉबर्ट बाय मार्गुलिस एंड शेवास। यहां तक आज का मेरा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये काफी सैर हासिल साबित हुआ होगा। इसमें जो चीजें आपने याद रखनी है वो तमाम डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट आर प्लांट, व्हाट आर फंजाई, व्हाट आर प्रोटिस्ट, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आती होंगी, तो फिर आप किसी भी इंटरव्यू या वाइवा में मार नहीं खाएंगे और यहां से ही एमसीक्यूज बनते हैं। अब एमसीक्यूज पर सेपरेट प्रैक्टिस जो है वो मैं एक सेपरेट जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपके कंसेप्ट और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि बेसिक सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। और फिर एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हमें तीनों जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है 3, 5 और 2, 3, 5 इनका कंपैरिजन दूंगा और फिर तमाम ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिर हमारे